वेलकम टू ड्रीमर्स। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। पिछला वीडियो जो हमारा था वो इनफर्टिलिटी पर था। इनफर्टिलिटी में हमने 3 बेसिक पॉइंट्स में उस टॉपिक को डिस्क्राइब किया था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। इनफर्टिलिटी क्या होती है, इनफर्टिलिटी क्यों होती है एंड इनफर्टिलिटी के करेक्टिव मेजर्स क्या होते हैं, ऐसी कौन सी टेक्निक्स होती हैं जिनकी हेल्प से हम इनफर्टिलिटी को करेक्ट कर सकते हैं। उस वीडियो को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। इनफर्टिलिटी के वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है इनफर्टिलिटी क्या होती है और इनफर्टिलिटी होने के रीजंस क्या हैं। दिस इज पार्ट 2 ऑफ इनफर्टिलिटी। यहाँ पर हम उसके करेक्टिव मेजर्स के बारे में, करेक्शन टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जिसने इनफर्टिलिटी का वीडियो नहीं देखा है वो सबसे पहले इनफर्टिलिटी का वीडियो देख लेना, उसके बाद असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज के लिए जाना, तो ये टॉपिक आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, बिफोर स्टार्टिंग माई वीडियो, जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलती रहें। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, आर्ट के बारे में। आज आर्ट क्या होती है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज ऐसी स्पेशल टेक्निक्स होती हैं जिनकी हेल्प से कोई भी इनफर्टाइल कपल अपने बच्चे पैदा कर सकता है, अपनी प्रोजेनी, अपनी जनरेशन आगे बढ़ा सकता है। आर्ट में हमें कुछ स्पेशलाइज चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इन टेक्निक्स को परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं। सबसे पहले एक्सपर्ट डॉक्टर्स और नर्सेज, जो भी स्टाफ काम करेगा, जो भी पर्सन इन टेक्निक्स को करेगा परफॉर्म, वो हाईली स्पेशलाइज्ड और क्वालिफाइड होना चाहिए। दूसरी चीज प्रिसाइज हैंडलिंग। इन टेक्निक्स में बहुत ज़्यादा केयरफुली हमें चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है, इसलिए हमें एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है और हैंडलिंग बहुत ज़्यादा प्रिसाइज्ड होनी चाहिए। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट। इन टेक्निक्स को परफॉर्म करने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है वो इंस्ट्रूमेंट्स एक्सपेंसिव होते हैं। ये टेक्निक्स सबके लिए अफोर्डेबल नहीं है, बट ये टेक्निक्स यूजफुल बहुत है। हर पर्सन इन टेक्निक्स को अफोर्ड नहीं कर सकता, इतनी चीपर ये टेक्निक्स नहीं होती, बट ये टेक्निक्स बहुत ज़्यादा यूजफुल होती हैं। इनकी मदद से कोई भी इनफर्टाइल कपल अपनी प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सकता है, अपने बच्चे पैदा कर सकता है और अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सकता है। अब बात करते हैं हम कि किन किन टेक्निक्स को हम आर्ट में इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले हमारी आईवीएफ टेक्निक हमारी आर्ट में इंक्लूड रहती है। IVF स्टैंड्स फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। IVF के अंदर 2 टेक्निक्स आती हैं जिन्हें हम जिफ्ट और IUT कहते हैं। जिफ्ट स्टैंड फॉर जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर एंड IUT स्टैंड्स फॉर इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। दूसरी टेक्निक जो हमारी आर्ट में इंक्लूड होती है दैट इज गिफ्ट, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। थर्ड टेक्निक इज ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। और फोर्थ टेक्निक हमारी जो यहाँ पे इंक्लूड होती है वो है AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब हम इन सारी टेक्निक्स को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे और इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड द फीमेल बॉडी, मतलब जब फीमेल की बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस किया जाता है तो उस टेक्निक को हम कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, ये टेक्निक्स लैब्स में परफॉर्म की जाती हैं विद सिमिलर कंडीशंस ऑफ द फीमेल बॉडी। जैसी फीमेल बॉडी एक कंडीशन प्रोवाइड कराती है किसी भी प्रोसेस के लिए, बेबी के डेवलपमेंट के लिए, बेबी के फर्टिलाइजेशन के लिए, वैसी ही सिमिलर टेक्निक्स हम लैब्स में प्रोवाइड कराते हैं एग और स्पर्म को, ताकि वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कर सके और उसके बाद हम जाइगोट बनाते हैं। इसमें हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं फीमेल बॉडी में। अभी मैं इसको इन डेप्थ डिस्कस करूंगी कि लैब्स में किया क्या जाता है। उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ से पूछा जाता है दैट इज IVF इज ऑल्सो नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। इसको हम पॉपुलरली टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम बोलते हैं। यही हमारी टेस्ट ट्यूब बेबी बनाने की टेक्निक होती है। IVF टेक्निक में होता क्या है, लैब्स में एग लेते हैं और स्पर्म लेते हैं। एग डिजायर्ड पेरेंट्स का भी हो सकता है, जो पेरेंट हैं मेल फीमेल उनका एग स्पर्म दोनों लिए जा सकते हैं, या फिर उनमें किसी तरह का कोई डिफेक्ट है तो हम डोनर से भी ले सकते हैं।
बेसिकली हमने किया क्या, एग लिया फीमेल से और स्पर्म लिया मेल से, लेबोरेटरी में फ्यूजन कराया और जाइगोट बना लिया। जाइगोट बना, उसे अगर हम ट्रांसफर करते हैं फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में तो हम उसे जिफ्ट कहते हैं। या फिर अर्लियर एम्ब्रियो बना, दैट इज अप टू 8 ब्लास्टोमेयर, डिवीजन हो गया जाइगोट में, लेकिन अभी उससे सिर्फ 8 ब्लास्टोमेयर बने हैं, उसको भी हम फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर सकते हैं, वो वहां के लिए फिट है, वो वहां पर सर्वाइव कर सकता है। तो जाइगोट को ट्रांसफर करो या अर्ली एम्ब्रियो को ट्रांसफर करो, दोनों में से कुछ भी अगर आप फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हो फीमेल के, तो उस टेक्निक को हम कहते हैं जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, दैट इज जिफ्ट। अगर डिवीजन बहुत ज्यादा हो गया, मतलब आपने 8 ब्लास्टोमेयर से ज्यादा डिवीजन लैब्स में करा लिया, अब आपका जो एम्ब्रियो है वो मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर का है और आपको उसे फीमेल बॉडी में ट्रांसफर करना है, तो अगर आप मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर के एम्ब्रियो को ट्रांसफर करते हो तो आपको वो यूट्रस में डालना पड़ेगा, फीमेल यूट्रस में आप उसको डालोगे और उस टेक्निक को कहते हैं IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। दिस इज ऑल अबाउट IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इससे ज्यादा यहाँ पे नीट में नहीं पूछा जाता, 12th में भी नहीं पूछा जाता, तो यहाँ पे आपको बस इतना ही जानना था। नाउ वी आर मूविंग अहेड विद द टॉपिक गिफ्ट। अब हम डिस्कस करते हैं गिफ्ट के बारे में, गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। इस टेक्निक में क्या किया जाता है, फीमेल के बॉडी से एग लिया जाता है, ओवम लिया जाता है, जो डोनर फीमेल है उससे हम एग लेंगे और रेसिपिएंट फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे। रेसिपिएंट फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में क्यों डालना पड़ा, क्योंकि वो फीमेल एग प्रोड्यूस नहीं कर सकती, उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा डिफेक्ट है जिसकी वजह से एग बनता ही नहीं है, सो शी इज अनेबल टू प्रोड्यूस एग। इसलिए हमने किसी और फीमेल से एग लिया और उसकी बॉडी में डाल दिया, बट जो रेसिपिएंट फीमेल है वो सारी आगे की सुटेबल कंडीशंस प्रोवाइड कर सकती है जो फर्टिलाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड है, जो बेबी की डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड है। इसीलिए हमने बस एग लिया डोनर फीमेल से और रेसिपिएंट फीमेल में डाल दिया, उसके फेलोपियन ट्यूब में डाल दिया, उसके बाद सारा प्रोसेस नेचुरल है, बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा, बॉडी के अंदर ही बेबी का डेवलपमेंट हो जाएगा। बस यहाँ पे ये फीमेल एग प्रोड्यूस करने के कैपेबल नहीं है, इसलिए हमें गिफ्ट की यहाँ पर जरूरत पड़ती है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट टेक्निक आती है ICSI। अब हम डिस्कस करते हैं ICSI के बारे में, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इस टेक्निक में क्या होता है, ये टेक्निक हम पूरी प्रॉपरली लैब्स में परफॉर्म करते हैं। फीमेल का एग लेते हैं, उस एग में हम स्पर्म डाल देते हैं, पर स्पर्म कैसे डालते हैं, इंजेक्शन में लोड करके डालते हैं। इंजेक्शन लिया, इंजेक्शन में स्पर्म लोड किया और डायरेक्टली हमने वो स्पर्म एग के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करा दिया। नॉर्मल प्रोसेसेस में क्या होता है, एग है, स्पर्म खुद जाएगा, एग के साथ फ्यूज होकर आएगा, फिर जाइगोट बनेगा। बट यहाँ पर हमने क्या किया, डायरेक्टली स्पर्म को न्यूक्लियस के अंदर डाल दिया, फ्यूज करा दिया ताकि वो जाइगोट बना सके, और उसके बाद आगे की प्रोसेसेस में हम कुछ भी कर सकते हैं। डायरेक्टली हम फीमेल बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं, गिफ्ट यूज कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे गिफ्ट तो यूज नहीं होगा क्योंकि जाइगोट बन चुका है। जिफ्ट की टेक्निक यूज हो सकती है, IUT की टेक्निक यूज हो सकती है, जो भी आगे रिक्वायर्ड टेक्निक होगी वो यूज हो सकती है। मेन इस टेक्निक में हमने बस क्या किया है, स्पर्म को इंजेक्शन में लोड किया है और डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया है एग के अंदर उसके न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कराने के लिए, और उससे जाइगोट बना लिया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, AI, लास्ट टेक्निक जो हमारी आती है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में हम क्या करते हैं, नेचुरली जो इंसेमिनेशन का प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में क्या होता है, फीमेल बॉडी में स्पर्म एंटर करता है थ्रू मेल बॉडी, तो मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में जाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं इंसेमिनेशन। स्पर्म का फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर होना, उस प्रोसेस को हमने कह दिया इंसेमिनेशन। ये प्रोसेस अगर हमने आर्टिफिशियली कराया है तो उसी टेक्निक को हम कह देते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, मेल जो होता है, जो हस्बैंड होता है या वो डोनर भी हो सकता है, उससे सीमन कलेक्ट कर लेते हैं और उस सीमन को आर्टिफिशियली फीमेल बॉडी में इंट्रोड्यूस कराते हैं। फीमेल कैन बी वाइफ या फिर फीमेल सरोगेट मदर भी हो सकती है। तो फीमेल बॉडी में हम इंट्रोड्यूस कराते हैं सीमन को। अगर हमने वेजाइना में डाला है तो हमारा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नॉर्मल है,
लेकिन अगर हमने उस सीमन को यूट्रस में ट्रांसफर कराया है तो तब उस टाइम पे हम उस टेक्निक को कहते हैं IUI, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। दिस इज ऑल अबाउट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। हमें इसमें इतनी ही टेक्निक्स को डिस्कस करना था। मैं एक बार सारी टेक्निक्स को समराइज कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर डिफ्रेंसिएशन मिल पाए, आप क्लियरली समझ पाओ कैसे एक टेक्निक दूसरी टेक्निक से अलग है। बहुत माइनर सा डिफरेंस है, इसलिए एक बार टॉपिक को समराइज कर देते हैं। सबसे पहली टेक्निक हमने देखी थी IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें हमने फीमेल बॉडी के बाद फर्टिलाइजेशन कराया था। तो अगर हम फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो फैलोपियन ट्यूब में डालते हैं तो वो जिफ्ट बन जाता है, मतलब जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर कर दिया गया। अगर मोर देन 8 ब्लास्टोमेर का हमारा एम्ब्रियो बनता है तो उसे हम यूट्रस में डाल देते हैं, उसी को हमने इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर बोल दिया। दिस इज ऑल अबाउट IVF। उसके बाद जो दूसरा प्रोसीजर हमने किया था वो था गिफ्ट। फेलोपियन ट्यूब में अगर गैमेट डाल दिया, मतलब एग या ओवम डाल दिया फीमेल का फेलोपियन ट्यूब में, तो वो टेक्निक हमारी हो गई गिफ्ट। डिफरेंस देखो, फेलोपियन ट्यूब में अगर गैमेट डाल रहे हो तो गिफ्ट है, अगर फेलोपियन ट्यूब में जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो डाल रहे हो तो जिफ्ट है। देन नेक्स्ट टेक्निक जो हमने की थी ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें हमने स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया था ओवम में। और फोर्थ टेक्निक और जो लास्ट टेक्निक थी वो थी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन AI। इसमें सीमन लिया और सीमन को फीमेल की बॉडी में इंसेमिनेट करा दिया, डाल दिया, वेजाइना में डाला या फिर यूट्रस में डाल सकते हैं। अगर यूट्रस में डाला तो उसी को हमने कहा इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। आई होप आपको टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए प्लीज़ बताना।